हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M&M by A। चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास का नेक्स्ट पोर्शन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इफ A इज ए सेट ऑल रियल एक्सेप्ट 3 एंड B इज ए सेट ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब ये होता है कि सर कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं सेट के अंदर, बट 3 नहीं लेना है इसमें, और B में 1 नहीं लेना है। और फंक्शन डिफाइन किया है A सेट से लेके B सेट के ऊपर, यानी कि X जो है वो A में से लेना है और Y जो आएगा वो B में से आएगा। ठीक है, सो fx इज इक्वल टू दिस वन इज f 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये f जो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू होगा? चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपको करना है दैट इज 1 1। चेक करते हैं जरा 1 1 कैसे होगा। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, हमने कोई भी दो एलिमेंट लेने, याद होगा आपको, ये जब आपने 1 1 प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करते हैं, आप x1 x2 दो एलिमेंट उठाते हैं, वो लेके चलते हैं। सो x1 x2 बिलोंग्स टू A, इस सेट में से हमने लिया। सो हम बोलेंगे अब f ऑफ x1, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, 1 1 की जो कंडीशन होती है। सो यहाँ पर जब fx ये है तो f ऑफ x1 क्या होगा, ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। सिंपली क्या करना है, जो आपका fx है वहां पे x की जगह एक बार x1 रख देना है पूरे इसके अंदर, और एक बार राइट साइड के लिए क्या रखना है, x2 रख देना है यहाँ पे। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, मतलब कहने का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या आएगा देखिए जरा, x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6। ठीक है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबको एक साइड ले आते हैं हम। तो जैसे ये यहाँ पे क्या था, ये था माइनस कितना था 2x2, तो ये इधर माइनस 3x2 जो था वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 बचेगा। आप करके देखें ना, पता लग जाएगा। तो x1 को एक साइड ले जाओ और x2 को एक साइड ले जाओ, तो ये आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कंडीशन उसमें होती थी जब आपका फंक्शन 1 1 होता, तो हैंस फंक्शन इज 1 1। तो अब हम करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। कल भी बताया था fx को y लेके चलते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने यहाँ पे मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, और इस आई बटन पे आप क्लिक करके लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। x को एक साइड ले आइए तो ये बनेगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर ले जाइए, 2 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आया मैं, और माइनस 3y। ठीक है, सो x कॉमन लेके यहाँ से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, एंड देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। यानी कि ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि x क्या होगा, क्या x की वैल्यू कुछ ना कुछ y के लिए कुछ ना कुछ आएगी, वही तो चेक करना ऑन टू के लिए। तो हम ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो हमने 1 1 तो दिखाई थी इसको, अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें चेक करना है कि यहाँ पे b की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ x जरूर आएगा, यानी कि y के लिए कुछ ना कुछ x जरूर आएगा। अब देखिए b है क्या, बी सेट के अंदर y जो वैल्यू थी उसमें क्या क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3, मतलब 3 नहीं ले, बी के अंदर क्या था, सॉरी 1 नहीं लेना। तो अगर मतलब इसमें हमें 1 तो नहीं लेना है, तो 1 अगर नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे y जो है वो b है, और b जो है वो क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। अगर ये 1 होता है यहाँ पर, y की जगह 1 होता तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाता, डिनोमिनेटर जीरो बन जाता, तो ये इनफाइनाइट आ जाता है, फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि y तो वन इक्वल ले नहीं सकते, और वो पहले ही कह रहा है, उसने पहले ही मना कर दिया कि 1 तो लेना ही नहीं है, उसको छोड़ के कुछ भी ले सकते हो। तो ये डाउटफुल केस खत्म हो चुका है कि ये 1 पे दिक्कत आती है हमें, बट ये 1 पहले ही उसने मना कर दिया कि लेना ही नहीं है 1। अब बात करते हैं दूसरी बात। अब हमें चेक करना है क्या जो x की वैल्यू जो आएगी वो a में से आएगी,
y की वैल्यू हमने क्लियर हो गया कि कोई भी रियल ले सकते हो 1 को छोड़ के, ये साफ साफ कह रखा है, हमें 1 नहीं लेना है। सो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी हमें चेक करना है क्या वो 3 तो नहीं आ जाएगी कभी, मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट 3 मीन्स क्या होगा कि 3 नहीं आना चाहिए, बस x की वैल्यू 3 नहीं होगी इसमें। तो अगर मान लीजिए 3 हम लेके चले, लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि ये मान लो जो x की वैल्यू उसमें 3 आ गया मान लो सपोज, तो चेक करेंगे तो हम कहेंगे, हम चेक करेंगे ना, देखते क्या आता है, 2 - 3y अपॉन 1 - y इज इक्वल टू 3। मान लीजिए कोई वैल्यू x की वैल्यू 3 आ रही है, तो मैंने x की वैल्यू को 3 रख दिया, तो ये आएगा 2 - 3y इज इक्वल टू 3 - 3y, 3y से 3y कैंसिल, 2 इक्वल टू 3, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि 2 और 3 इक्वल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अज्यूम किया था कि इक्वल टू 3 वो नहीं हो सकता, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 3 नहीं हो सकती। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास y की वैल्यू हम कुछ भी रखे एक्सेप्ट 1, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कभी भी 3 नहीं आएगी, 3 के अलावा कुछ भी आ सकती है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ f is a function from natural to natural given by fx is equal to, यानी कि ये x और ये y समझ गए होंगे, तो x + 1 इफ x is odd, अगर आप x की वैल्यू odd रखते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे 1 रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं तो odd है, तो ये फंक्शन आएगा 1 + 1, यानी कि x जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, जैसे odd लिया मैंने 1 लिया, तो ये आ जाएगा उसमें एक 1 ऐड कर देना है। और अगर मैं लेता हूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर के केस में आप क्या करेंगे, 2 - 1, जैसे मैं इवन लेता हूँ 2, जैसे नेचुरल नंबर की बात की जा रही है तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो या तो वो ओड होगा या इवन होगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये गिवन है, तो हमें अब चेक करना है क्या ये 1 1 शो करना है हमें इसको कि ये बाइजेक्शन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ 1 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स 1 1 की शुरू करते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट x1 x2 आर ओड, इसमें थोड़ा केस बनेगा, तो केस 1 क्यों बनेगा, क्योंकि केस इसलिए बनेगा क्योंकि ओड और इवन का केस है ना, तो हो सकता है दोनों नंबर ओड हो, जैसे मैंने कहा था 2 एलिमेंट की इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, है ना, 2 एलिमेंट लेने ही है, तो 2 एलिमेंट दोनों ओड भी हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट इवन भी हो सकते हैं, और एक ओड और एक इवन भी हो सकता है, तो वही है, तो आप उस तरह से 4 केसेस बनेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस x1 x2 आर ओड, अगर मैं x1 x2 लेके चलता हूँ, सो fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। सो ये हो जाएगा x1, ओड की केस की बात कर रहा हूँ, x1 + 1 इज इक्वल टू x सिंपल x2 + 1, ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, तो हमने देखा ये वैल्यू x1 इक्वल टू x2 आ रही है, हो गई 1 1 की कंडीशन। सिमिलरली केस नंबर 2, x1 x2 आर इवन, अब जब इवन होंगे तो fx1 इज इक्वल टू fx2 वाला केस फिर वही, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लेके चलते हैं, तो इवन के केस में क्या था, x1 - 1 करना है, और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू x2 - 1 से 1 फिर से कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना, तो ये 2 केस में तो 1 1 हो गया श्योर। अब आता है थर्ड केस, तो स्टूडेंट्स थर्ड केस लेके चलते हैं, x1 आपका ओड था, x2 आपका इवन था, तो अगर ये ओड है और ये इवन है तो इक्वल नहीं होंगे, तो नॉट इक्वल वाला केस आपको लेना है जो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 + 1, यानी कि क्यों दिया मैंने ऐसा, क्योंकि x1 ओड है, तो ओड के केस में आपने जो कंडीशन लगानी है वो +1 वाली लगानी है फंक्शन में, सो मैंने इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, और x2 को मैंने क्या लिया है, इवन लिया है, तो इवन वाले केस में मुझे क्या करना है, -1 करना है, तो जो इवन मैंने जिसको माना उसमें से -1 कर देना है, क्लियर हुआ। सो ये ओड था, ओड में अगर 1 प्लस कर देते, जैसे 3 है, ओड नंबर 3 है, जैसे 3 में 1 प्लस किया तो आएगा 4, तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, और x2 - 1 यानी कि x2 क्या था, इवन 4 है, जैसे 4 में से 1 माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, 3, यानी कि ओड आ जाएगा। सो हम देखते हैं कि जब हमने इसमें +1 किया और इसमें -1 किया तो ये फिर भी इक्वल नहीं आए, देख सकते हैं एक इवन और एक ओड आया है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है,
तो लेकिन आप देखेंगे ये जो वैल्यू किसके लिए आती, एफ ऑफ x1 के लिए आती। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एफ ऑफ x1 जब आप रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी x1 + 1, और जब इवन की केस की बात करते हैं तो आएगा x2 - 1। सो एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। यानी कि हमने शुरू किससे किया था, x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो हमने शो कर दिया कि जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल नहीं है। सो इट इज ऑल्सो 1-1 केस, है ना, 1-1 का केस बन गया। सिमिलर फोर्थ केस आप अपने आप करोगे, उसमें क्या होगा, ये इवन और ये ओड लेना है और सेम स्टेप चलेगा, उसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे -1 की जगह +1 की जगह -1 और माइनस की जगह +1, फिर वही सेम, एक इवन और एक ओड, तो दूसरा पहला ओड दूसरा इवन बन जाएगा और सेम केस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन है आपका ऑन टू शो करना। इसको ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमें याद होगा आपको y के लिए कुछ ना कुछ x होना चाहिए, यही होता है ऑन टू में, है ना। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट केस, क्योंकि इसमें दो केस है, ओड और इवन का, है ना। सो स्टार्ट करता हूँ मैं व्हेन x इज ओड। देखिए जब ओड है तो f ऑफ x, यानी कि इसको आप y कहते हो, दिस इज इक्वल टू x + 1 ओड के केस में। सो यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो y - 1, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या निकालता हूं, y - 1, यानी कि देखिए ध्यान से देखिएगा, x क्या है, ओड, ओड की वैल्यू है ये, x ओड है तो समथिंग -1 के इक्वल है ये। अब सोचिए जरा, ये जब ओड है तो -1 करने से ओड आ रहा है, यानी कि किसमें से -1 करने से ओड आता है, इवन में से, है ना। इवन में से एक कम कर दोगे तो ओड आ जाएगा, जैसे 4 है, 4 में से 1 कम करोगे तो ओड आ जाएगा, कैसे 3 आएगा। अगर मैं 6 लेता हूं, इवन है ना, इवन, तो इवन है 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, दैट इज ऑल्सो ओड। तो यानी कि आपको ये क्या करना है, यानी कि ये ओड वैल्यू जब है तो ये वैल्यू इवन में से -1 करने से ही आ सकती है। इट मीन्स हमें कहने का सिंपल सा हो गया कि y की जो वैल्यू है, देखिए ध्यान से, y की जो वैल्यू कैसी है, इवन वैल्यू, है ना। तो उस वो किससे जुड़ी हुई है, x से जुड़ी हुई है, और x कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं फॉर इवन वैल्यू ऑफ y there exist odd values of x, ठीक है, odd value of x। यानी कि फॉर इवन वैल्यू, इवन y की जब इवन वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू जब मैं इवन रखूंगा तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। सोचिए जरा, इवन वैल्यू रख रहा हूं, y की वैल्यू 6 रख रहा हूं मान लीजिए, तो y जब 6 होगा तो y की वैल्यू जब यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा, तो x की जो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। क्लियर है? तो यानी कि x की वैल्यू कैसे आएगी, ओड। यानी कि जो यहाँ पे इवन वैल्यूज है वो किससे जुड़ी हुई है, ओड वैल्यू से जुड़ी हुई है, यानी कि इनकी प्रीमेज आ रही है ना, तो इवन वैल्यू की प्रीमेज ओड है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या करोगे, x जब इवन लेके चलते हैं तो इवन के केस में fx = y यहाँ पे हो जाएगा, इवन वाले केस में x - 1, और -1 करेंगे x - 1 तो ये उधर जाके +1 हो जाएगा, फिर से सेम केस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ पे x कैसा ले रहे हैं आप, इवन ले रहे हैं, सेकंड केस की बात कर रहा हूं। तो इवन जब होगा तो ये वैल्यू किस में से माइनस करने से आती है, ओड वैल्यू में से 1 माइनस करने से इवन वैल्यू, जैसे 3 है, 3 में से 1 करेंगे तो 1 माइनस तो 2 आएगा, दैट इज इवन, है ना, इस तरह से है। सो सेम एज इट इज, यहाँ पे वैल्यूज बदल जाएंगी। फॉर क्या लिखेंगे, फॉर ओड वैल्यूज ऑफ y देयर एग्जिस्ट इवन वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि y जहां पे जो y यहां से होते हैं तो y की इवन वैल्यू के लिए वो जुड़ी हुई है ओड वैल्यू से, अटैच्ड है ना, मतलब प्रीमेज है, और जो इनकी ओड वैल्यूज है वो इवन से जुड़ी हुई है। मतलब कहने का क्या हुआ, हर वैल्यू किसी ना किसी प्रीमेज से जुड़ी हुई है, हर वैल्यू की कोई ना कोई प्रीमेज है, और जब हर वैल्यू की कोई ना कोई प्रीमेज होती है तो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। सो इट इज 1-1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? या स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक फंक्शन आपको गिवन है नेचुरल से नेचुरल, और फंक्शन की जो डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन है fx = x + 1/2 if x is odd and it is x/2 if x is even। मतलब सिंपल सा है, नेचुरल नंबर आपको लेने हैं x की वैल्यू, और राइट y की वैल्यू भी नेचुरल ही आनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, जब आप ओड वैल्यू लेके चलते हैं 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी ले सकते हैं, तो ये वैल्यू अप्लाई करनी है, और जब इवन वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू अप्लाई करनी है। अब हमें चेक करने के लिए बोला है, इसमें शो नहीं करना, चेक करना है। तो चेक करने के लिए बोला है तो चेक करते हैं जरा, पहले चेक करते हैं 1-1,
ठीक है ना। अब 1 1 के लिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रॉन्ग थॉट बनाना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? उसका रीजन है, मैंने आपको कहा था जो चीज़ नहीं होती उसका एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल वाली बात मैं करता हूँ। कैसे कह रहा हूँ वो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले इसको प्रूव करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि 1 1 नहीं है। देखिए, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि मैं कह रहा हूँ इफ x इज ओड, x1 एंड x2 ओड, x1 x2 आर ओड। ठीक है, सो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आराम से। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप लेके चलते हैं x1 x2 ओड नंबर और f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये इजीली आप दिखा दोगे कि ये 1 1 है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इस केस में। और ऐसे ही जब आप जैसे अभी किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही करना है, और जब आप ये दोनों को इवन लेके चलोगे तो भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? थर्ड केस में। थर्ड केस में प्रॉब्लम आएगी, तो कैसे? लेट तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इजीली दिखा सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। दोनों को ऑड लेना है, दोनों को इवन लेना है, 2 केस हो जाएंगे। अब थर्ड केस में यहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ से हम इसको 1 1 कहेंगे कि 1 1 नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे। x1 मैंने ऑड ले लिया, x2 इवन ले लिया। अब इवन और ऑड अलग अलग है, तो दोनों इवन ऑड नंबर तो इक्वल हो नहीं सकते। सो हमने लिया पहले x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये हमने लेके चले। x1 ऑड है, ध्यान रखिएगा, x2 इवन है। तो देखिए कंडीशन क्या बनती है, ओड के लिए क्या चाहिए हमें? ओड अगर है x की वैल्यू तो उसमें 1 ऐड करके 2 डिवाइड में चाहिए। तो हम अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, x1 में 1 प्लस कर देता हूँ और x2 पे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जब इवन का केस है तो ओनली x/2 करना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है x2 के साथ। ठीक है ना, क्योंकि x डिवाइड बाई 2 ओनली डिवाइड करना है। तो अगर आप सोचिए जरा, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। कैसे क्वेश्चन मार्क कह रहा हूँ? ये वो पॉइंट है जहां से 1 1 नहीं है। कैसे? अगर ये वैल्यू ओड है, ओड में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आएगा? इवन आएगा, आएगा ना। और x2 की जो वैल्यू वो क्या है? वो भी इवन है, तो क्या आ गई? इक्वल आ गई। समझ में आ गया? तो ये इवन वैल्यू की ये इक्वल आ गई, यानी कि हमने क्या लिया था, एलिमेंट तो डिफरेंट थे बट जो इमेजेस है वो क्या आ गई? सेम आ गई। कैसे? इवन नंबर दिखा रहा है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर इवन आ रहे हैं, तो इवन के इक्वल हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट आता है। ठीक है, ये तो आगे वो बात की भाई इसका लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा कह रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये पोर्शन नहीं करना, आपको नहीं करके दिखाना, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया कि हमें कैसे पता लगा कि ये 1 1 नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे, इसको एग्जाम्पल देने की, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि 1 1 नहीं है। देखिए कैसे। x1 आपका 1 है और 1 क्या है? ओड। ओड में क्या करना है? x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा f(1), x की 1 की जगह 1 रखना है, ध्यान रखिएगा। सो ये आ जाएगा 2/2, दैट इज 1। यानी कि क्या हुआ, हम अगर इसको ओवल शेप से समझाने की कोशिश करें, नेचुरल टू नेचुरल है ये, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो हमने देखा 1 की इमेज किस पे जा रही है? 1 पे, तो 1 को 1 से मिला दिया मैंने। अब देखते हैं x2 को मैंने 2 लिया है, x2 को मैंने 2 लिया तो कैसा है? इवन वाला केस। और इवन के केस में क्या करना है? सिर्फ उसको 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए, जो भी नंबर उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया? 1। तो यानी कि f(2) किस पे जा रहा है? 1 पे। 2 किस पे चला गया? 1 पे चला गया। क्या देखा आपने? ये तो देखा कि 2 एलिमेंट हैं x1 और x2, यानी कि एक 1 है और एक 2 है, लेकिन उनकी दोनों की इमेजेस क्या आई? वो सेम आ गई। और जब इमेजेस सेम होती है, एलिमेंट तो डिफरेंट था बट इमेजेस सेम आ गई, तो मैंने आपको बताया था मैनी 1 होता है, 1 1 नहीं होता। सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में जैसा कि आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ऑड और इवन का केस है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप दोनों को अलग अलग केस बना के चलेंगे। व्हेन एक्स इज ऑड, एक्स ऑड है तो एक्स ऑड है तो वाई, एफ एक्स को वाई कहते हैं। अगर ऑड का केस लें सिर्फ ये लेना बस, एक्स प्लस 1/2, दिस इंप्लाइज x plus 1 is equal to 2y and this implies x is equal to 2y minus 1। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, देखिए ध्यान से, कुछ भी रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, इवन बन जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। और इवन में से अगर 1 माइनस कर दूं, ये क्या है, इवन वैल्यू, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, चाहे वो इवन, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी ले लो, इवन आएगा, -1। अब इवन में से अगर 1 माइनस कर दूं, इवन का आप कोई भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी, उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, ओड आएगा। तो चेक करें क्या x की वैल्यू ओड आ रही है, तो x की वैल्यू तो ओड ही चाहिए थी हमें, क्लियर हुआ। तो y की कुछ भी वैल्यू रखें तो वो क्या आएगी, ओड वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस, यानी कि कुछ वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, ओड आएगी, कुछ भी वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए तो क्या आएगी, ओड वैल्यू। सिमिलरली सेकंड केस, x इज इवन, तो y इज इक्वल टू x/2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2y। अब समझ में आया कुछ क्या हुआ। अब y की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये क्या है, 2y का मतलब इवन है ना, और जो इक्वल टू x है, यानी कि 2y कैसा आएगा, इवन आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से नंबर इवन हो जाता है। और इक्वल टू क्या है, x, और x कैसा होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए, देखिए रहा है ना, x इवन था, x आपका इवन लेके चल रहे हैं तो ये इवन ही आएगा। तो यानी कि कुछ वैल्यूज y की ओड वैल्यू से प्री इमेज आएगी इसकी, और कुछ y की वैल्यू की इवन वैल्यू पे प्री इमेज आएगी, यानी कि हर y की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर आएगी, चाहे वो ओड आए या इवन आए, तो कुछ ना कुछ प्री इमेज तो आएगी ही आएगी, चाहे ओड हो चाहे इवन हो। तो इट मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ y हैज इट्स प्री इमेज, सो इट इज ऑन टू, सो इट इज नॉट 1 1 बट ऑन टू फंक्शन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में है वैसे ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक फंक्शन है आपका रियल से लेके दूसरा जो सेट है रियल से लेके x बिलोंग्स टू r, यानी कि वो रियल नंबर्स जो -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में से रियल नंबर लेने हैं। और फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो है x/1 प्लस मोड x। ठीक है, और आपको शो करना इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, 11th में भी आया था ये, मॉडुलस फंक्शन के लिए हम दो वैल्यूज लेके चलते हैं, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार लेस देन 0। ठीक है, सो हम इसको दोबारा से रीडिफाइन कर लेते हैं, तो fx इज इक्वल टू x/1 प्लस, अब आपको पता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x कैसा है, पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव x। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 आप लेते हैं तो मोड x की जगह पे आप लिखते हैं -x। ये ध्यान रखिएगा, 11th में भी आया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है दो पार्ट में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे है, पहले करते हैं इसको 1 1। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो 1 1 में केस में टोटल 4 केसेस बनते हैं, इवन ओड वाले केस मैंने कराया था, आपको याद हो, तो वो वाला क्वेश्चन में हमने इवन ओड में 4 केस लिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस से काम चल जाएगा। उसका रीजन मैं बताऊंगा जब 2 केस पूरे होंगे तब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ये हो जाएगा आपके पास 1 1 की बात करें ना, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, यहां से मैंने लिया है, लेकिन ध्यान रखें x कैसा ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 ले रहा हूं, तो x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। सो ये हो जाएगा x1/1 प्लस x1। ठीक है, और इक्वल ये हम लेके तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना, ये लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये fx1 इक्वल टू fx2 से क्या बनेगा, fx1 होगा, जहां पे x1 रख दीजिएगा, x1/1 प्लस x1, और इक्वल टू
x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। तो ये आने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई जब आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 प्लस इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ये कैंसिल आउट होके बचेगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो हमने शुरू किया था fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि इमेजेस आर इक्वल, देन हमने शो कर दिया x1 x2 भी इक्वल है, यानी कि एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो यानी कि सेम इमेजेस के लिए सेम एलिमेंट होगा, और ये डेफिनेशन होती है 1 1 फंक्शन की। तो हम लिखेंगे हैंस f इज 1 1, इस केस में 1 1 आ गया, ठीक है, ये 1 1 आ गया इस केस में। अब बात करते हैं दूसरा केस क्या था, वो लेस देन 0 वाला केस था, है ना। तो लेस देन 0 वाले केस में हम क्या करते हैं वो देखिएगा ध्यान से। अब एक चीज और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, इसको मैं ऑन टू और कर देता हूँ एक बार, है ना, ऑन टू और देख लेता हूँ क्या बनता है। तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई है, हमने लेके चल रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, x पॉजिटिव इसलिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो तो सिर्फ जो y की जो वैल्यू आएगी, जो fx1 और fx2 आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हो गया। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x लेके चल रहे हैं इंक्लूडिंग 0, तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही आंसर देगी, मतलब इमेजेस जो है जिनसे वो जुड़े हुए हैं उस साइड y से, वो सारे पॉजिटिव वैल्यू से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा केस बनता है इसका 1 1 का, उसमें क्या करते हैं, जब व्हेन x इज लेस देन 0, जब हम x लेस देन 0, तो हमने देखा x की जो वैल्यूज हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ध्यान से देखिएगा, ये ना पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आएगी, क्योंकि x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी हो सकता है, तो ये 0 अपॉन समथिंग, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। सिमिलरली जो केस सेकंड है ऑन 1 1 के लिए, व्हेन x इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 जब लेके चलेंगे, तो फिर से वही लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये होगा आपका x1 अपॉन 1 माइनस x1, क्योंकि लेस देन 0 वाले केस में ये फंक्शन आपका लेके चलता है, इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। फिर से वही सेम स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से हम देख सकते हैं इट इज 1 1। तो 1 1 के हमने 2 केस किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक चीज और बताता हूं साथ के साथ। देखिए x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 0 इस केस में। लेस देन 0 जब आप ले रहे हैं, ये रहा, तो लेस देन 0 जब आप ले रहे हैं, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना, क्योंकि x1 x2 दोनों ही नेगेटिव लेके चल रहा हूं, दोनों जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए थे यहाँ पे, तो इस केस में दोनों नेगेटिव लेके चलेंगे। सो यहाँ पे ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये ऊपर तो है नेगेटिव, नीचे क्या है 1 माइनस, और x1 क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर कैसा आया, पॉजिटिव आया। सो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो रिजल्ट जो आएगा वो दैट इज नेगेटिव ही आएगा। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 जो भी होंगी, 0 से लेस वाली जो भी वैल्यूज होंगी x की इस साइड वाली, वो उस साइड y, ये जो fx1 y होता है ना, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू किस पे जा रही है, नेगेटिव पे, है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं x लेस देन 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज पे जाएंगी, और x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो y की नेगेटिव वैल्यू पे जाएंगी। अब मैं बताता हूँ रीजन की थर्ड और फोर्थ पार्ट क्यों नहीं किया मैंने। देखिए यार, थर्ड और फोर्थ पार्ट तब करते हैं जब कोई वैल्यू हो सकता है कि दो वैल्यूज की सेम इमेज आ जाए, है ना। तो अब हमने देखिए पॉजिटिव के केस में हमें पता लगे y पॉजिटिव पे जाएंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो नेगेटिव पे जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सअप नहीं हो सकता। मिक्सअप समझ गए कैसे, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो लेके चलता है इन केस, तो उसमें क्या होता है कि क्लियर कट है, पता लग रहा है कि पॉजिटिव वाला तो सिर्फ पॉजिटिव पे ही जा सकता है और नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव पे ही जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों किसी नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू वो नेगेटिव पे नहीं जा सकती क्योंकि पॉजिटिव पे ही जाएगी, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू वो भी नेगेटिव पे ही जाएगी, वो ऊपर नहीं जा सकती। मतलब जो इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो उस साइड पॉजिटिव पे जाएंगी, और जो इस साइड नेगेटिव वैल्यूज हैं वो उस साइड नेगेटिव पे ही जाएंगी। क्लियर हुआ मेरी बात, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये वैल्यू इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो सकती कि इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ जाए और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो केस तभी करना होता है जब ऐसा डाउटफुल केस हो कि इसकी भी इमेजेस नेगेटिव आ जाए और इसकी भी नेगेटिव आ रही थी, तो वो करना होता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज ना आ जाए, तभी होता है 1 1 नहीं हो सकता वहां पे, है ना। तो ये था आपका रीजन। तो आपको सिर्फ दो ही केसेस में करने हैं। अब बात करते हैं ऑन टू के केस की।
So when if y same चीज x greater than equal to 0, so y is equal to x upon 1 plus x. ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि ये पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 है ना, तो पॉजिटिव है, और ये नीचे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव y कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हम ये पता कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, y इज क्या बोल सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, बट ये देखिए y की वैल्यू जो हमें लेनी है, इस साइड जो नंबर है वो -1 से लेके और 1 तक के नंबर है। -1 बीच में कहीं पे 0 आएगा और 1 तक के नंबर है। ठीक है ना। तो हमें ये तो पता लग गया 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अब आपको पता है 0 से ग्रेटर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 1 तक जा सकती है y की सेट में, है ना, दूसरे राइट साइड वाले सेट में। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो इंटरवल बनेगा आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, 0 तो इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपका इंटरवल बन चुका है 0 to 1, है ना। तो y की जो वैल्यू जाएंगी वो इस पे जा रही है। सो 4 0 to 1 यानी कि y की वैल्यू इस यहाँ तक के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे इनके लिए, सो यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ तो x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स वाई उठा के इधर ले आइएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ चुका है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ से चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता है कि हमें चेक करना है कि इन y की वैल्यू के लिए, क्योंकि ये y है ना, यानी कि y की इन वैल्यू के लिए, y बिलोंग्स टू दिस, y बिलोंग्स टू दिस, y 0 से 1 के लिए, 0 से 1 लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का सा कि 1 से छोटी और 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, 0 से ग्रेटर इक्वल वैल्यू के लिए ये वैल्यू कैसी आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे, 0 to 1 मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव आएगा ये ऊपर, और 1 तक 1 से लेस है, ध्यान से देखिए 1 से लेस है, 1 से लेस है तो 1 में से जाकर कोई नंबर माइनस कर रहे हैं और वो 1 से लेस है तो वो कैसा आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। तो द रिजल्ट इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 और 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो हमने क्या चेक कर लिया, हमने कह दिया फॉर y बिलोंग्स टू 0 to 1 देयर एग्जिस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y की 0 से 1 की वैल्यूज के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो है इनके लिए कोई ना कोई प्रीमेज होगी, और वो किस पे होंगी, सॉरी ये ऊपर वाला पार्ट था ये 0 से 1 के लिए, तो वो आपका जो बनेगा, तो 0 से 1 का जो पार्ट है वो किससे जुड़ेगा, x की पॉजिटिव वैल्यू से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x है उनसे वो प्रीमेज उन पे जाएगी, तो इसलिए कि ऑन टू इस पार्ट के लिए ऑन टू हो गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन इसका ऑन टू का बनता है व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से लेस है तो fx की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको चेक करके देखते हैं जरा, दिस इंप्लाइज y जैसे क्या आएगा, देखिए तो x 0 से लेस है, 0 से लेस का मतलब नेगेटिव है, 0 छोटा नेगेटिव होता है, और 1 में से माइनस करना है, क्या है ये x नेगेटिव है, 0 से लेस मतलब नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, 1 प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट इज नेगेटिव, तो ये रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। तो दिस इंप्लाइज y इज लेस देन 0। अब हमने पता लगा लिया है कि x की वैल्यू जब 0 से लेस होगी तो y की वैल्यू भी 0 से लेस होगी। ठीक है ना। तो यानी कि आप ये कह सकते हो y की वैल्यू 0 से लेस होगी। अब y जो सेट था आपका वो रियल नंबर थे -1 से 1 तक के, तो 0 से लेस जो नंबर हो सकती है y की वैल्यू वो हो सकती है -1 से 1 के बीच में, है ना, क्योंकि ये -1 से 1 तक के सारे रियल थे, इसने कह दिया कि y 0 से लेस होना चाहिए, लेकिन इस कहाँ तक जाएगा 0 से लेस, 0 से लेस जाएगा -1 तक। सो हम ये कह सकते हैं जो इंटरवल अपना है -1 से ग्रेटर ले रहा था तो ये हो जाएगा -1 से ग्रेटर, और y 0 से लेस है तो ये 0 से लेस, तो ये हो गया आपका इंटरवल y के लिए, मतलब जो y हमारा बने हैं इस केस के लिए वो आया -1 से 0, सो y बिलोंग्स टू दिस, है ना, y से बिलोंग करेगा इस केस के लिए। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो देखिएगा क्या आता है, x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, एंड दिस कैन बी रिटन एज x इंटू 1 प्लस वाई अपॉन वाई, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, है ना। अब हम चेक करते हैं ऑन टू का केस। ऑन टू का मतलब होता है क्या, कि y की हर वैल्यू के कुछ ना कुछ x होना चाहिए। चेक करते हैं। अब हमें पता है y की वैल्यू -1 से 0 के बीच की कोई भी नंबर लेना है, जैसे -1/2 ले लिया, -0.5 ले लिया, समझ लीजिए। सो -0.5 अगर मैं लेके देखता हूँ क्या आता है, -0.5
इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर उठा सकते हैं, हमने उसके लिए प्री इमेज चेक करनी है। सो 1 प्लस माइनस 0.5, सो इट इज माइनस 0.5 अपॉन 0.5। देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 और रिजल्ट आएगा -1, यानी कि रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। ये कह सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, आपको नहीं करना है, आप एग्जाम्पल समझने के लिए आप करेंगे। सो ये वैल्यू मैं कह सकता हूँ दिस इज लेस देन 0, है ना। तो आपने देखा y की वैल्यू इसके लिए, x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि y की इन सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज क्या आएगी, x की लेस देन 0 वाले, लेकिन नेगेटिव जो रियल नंबर्स हैं वो उससे उसकी प्री इमेज बनेगी। यानी कि लिख सकते हैं फॉर y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट x लेस देन 0। तो ये हमारे पास क्या मतलब हुआ, दोनों केस को मिला के पिछले और इससे, कि ये दोनों इन दोनों की केसेस के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो ये ऑन टू है। सो हैंस f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लास है वो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ तक का पोर्शन हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सीखा है कि फंक्शन जो है वो 1 1 और 2 कैसे करते हैं। ठीक है, 1 और 2 के कुछ एग्जांपल्स लिए आज हमने। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना भी हो सके अपने आसपास के बच्चों को तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई